हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। ये एक कैंडल बॉक्स रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जो एफर्ट्स इनको करने चाहिए वो इन्होंने नहीं किए, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, किसी नेगेटिविटी के चलते इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ गलत कर दिया है। अब ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको पीछे छोड़ा है। अभी तो फिलहाल में मैं देखूँ तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनका ना हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, यहाँ पे हार्ट की एनर्जी है। सो डेफिनेटली अब इनको ना वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो रिश्ता अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। इनको लगता है कि शायद इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इनको ये सब नहीं करना चाहिए था आपके साथ में। मे बी आप ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते आप ये सब। जो भी किया आपके साथ में बहुत गलत कर दिया, और इस ओवर थिंकिंग से ये निकल नहीं पा रहे। खुद को कोसते हैं, खुद में रोते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये ऐसा भी लगता है कि आप शायद आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। इन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि शायद आप इनको कभी माफ़ नहीं करोगे। आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सारी गलतियां इनकी हैं, इनको ये बात पता है। आप जो कर रहे हो आप बिल्कुल सही हो, अपनी जगह पे आप बिल्कुल सही हो। अगर आपने लेट गो भी किया है तो उसका रीज़न भी यही है, इनकी वजह से ही आपने इनको लेट गो किया है। तो रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, भले ही इनके आसपास लोग हैं, जो भी है, बट ये बहुत अकेले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं है, मेंटल सपोर्ट नहीं है कोई भी। जिस तरह से आप नर्चर करते थे, इनको समझते थे, इनकी केयर करते थे, और जिस तरह से ये अपनी हर एक बात आपसे शेयर कर सकते थे ना, वो बॉन्डिंग कहीं नहीं है। सो बहुत दिन से ना आपके पार्टनर खुद में सब कुछ सप्रेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इनके पास में कोई ऐसा नहीं है जो इनकी बात को सुन सके, इनकी बात को समझ सके, इनके तरीके से सोच सके। और आप शायद बहुत गुड लिसनर थे, आप इनकी हर बात को बहुत तसल्ली से, बहुत पॉजिटिविटी से सोचते थे, समझते थे, इनको सपोर्ट करते थे। सो आपकी उस एनर्जी को ये बहुत मिस करते हैं। इनको याद आ रहा है कि जब ये घंटों बैठ करके अपनी हर एक सिचुएशन आपसे डिस्कस करते थे और आप उसके सॉल्यूशन बताते थे, आप इनको सपोर्ट भी करते थे, आप इनको अप्रिशिएट भी करते थे, जिससे कि इनको फिर से एक साहस मिलता था आगे बढ़ने का। वो सब कुछ बहुत मिसिंग हो रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। किसी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, किसी शोशा के चक्कर में ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, इन्होंने आपको लेट गो कर दिया। बट अब बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इनको ऐसा अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आपके जितना बेस्ट पार्टनर शायद कोई और नहीं हो सकता था, और इनसे बहुत बड़ी गलती हुई कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। एनीवे जो भी है, बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब शायद आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, और ये खुद पर शर्मिंदा है। खुद पर इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, खुद पर गुस्सा भी आ रहा है, शर्म भी आ रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। इनको ये भी कभी कभी रियलाइज़ होता है कि अब शायद वो बॉन्ड नहीं रहा। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, आपने इनके बिना रहना सीख लिया है। अब आप उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह की इंटेंशंस इनके लिए नहीं रखते हो। इनको ये भी लगता है। और जब भी आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप आगे बढ़ गए हो, क्या आपने इनको लेट गो कर दिया है, तो खुद से ही इनको जवाब मिलता है कि हाँ, ऐसा हो चुका है। क्योंकि
तूने ही उसको लेट गो किया था, तूने ही उसके साथ में रिश्ता ख़त्म किया था, तू यही डिज़र्व करता था, ऐसा ही होना चाहिए था, और वही हो रहा है। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हुए, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आप बोलेंगे कि एक्शन, तो मुझे एक्शन अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अभी भी इनको ऐसा लगता है कि कहीं आपका फ़ोन तो नहीं आ गया। आप इनको क्या कांटेक्ट करना चाहते हो, क्या आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, आपकी डीपी स्टोरी सोशल मीडिया पर मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चेकआउट करते हैं, कहीं से कुछ दिख जाए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, आप कैसे हो, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इनका इनके काम करियर में बहुत मन नहीं लग रहा है। एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि इनका बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत कुछ बेटर नहीं हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये खुद ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। जब इंसान खुद से हैप्पी नहीं होता, खुश नहीं होता, तो वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, और वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि अपनी लाइफ में स्टक हो गए, ना कोई खुशियाँ है, ना कोई गम है, बस ऐसा है, मायूसी सी छाई हुई है, अकेलापन है, अकेलापन है, अकेलापन है। ऐसी ज़िंदगी हो गई, ज़िंदगी तो बहुत बोरिंग सी हो गई है। सुबह उठना, काम में लग जाना, खाना खाना, सो जाना, बस जैसे एक ये रूटीन हो गया। बेवजह की जिम्मेदारियां ढो रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वो पैसा इनका डूब चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने थर्ड पर्सन को रखा है तो थर्ड पर्सन ने इनका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल यूज़ किया है। एक एनर्जी ये भी है, ये भी हो सकता है। और या फिर अगर इन्होंने कहीं, होता है ना, जल्दबाजी में किसी लालच में आके कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो वो वहाँ पर इनको लॉस हुआ। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया था उसका किया का कर्मा इनको मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए, ये डिज़र्व भी करते हैं। ऐसा ये खुद सोचते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये खुद सोचते हैं कि इनको इनके किए के कर्मा मिलना चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। इन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया, आपको बहुत रुलाया, आपको बहुत तड़पाया। उस टाइम पर जब आप रो रहे थे, इनको चेज़ कर रहे थे, इन्होंने आपकी एक बात नहीं मानी, और आज ठीक उसी सिचुएशन में ये हैं, और ये भी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। बट आप अपनी दुनिया में मस्त हो, आप अपने आप पर काम कर रहे हो, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। प्यार अभी कम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे कि प्यार तो अभी कम नहीं हुआ है, अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं, अभी भी इनके दिल में आपके लिए जगह है। देखते हैं टैरोट से क्या एनर्जी आती है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। लेजीनेस, सप्रेशन एंड राइपनेस। ओके, lovers, 3 of Pentacles and 6 of Pentacles. सो इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा बोरिंग से एनर्जी हो रही है। जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक गए हैं। इनको लगता है कि उस रिश्ते में ये इनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। इन्होंने बेवजह की मुसीबत अपने सिर ले ली है, ऐसा इनको फील हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत पेशेंस बनाया हुआ है इनको, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, बट बहुत पेशेंस के साथ में डील कर रहे हैं। और इनको लगता है कि धीरे धीरे इस रिश्ते से निकलना होगा।
ऐसी फीलिंग्स हैं। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल ये थर्ड पर्सन के साथ में रिश्ते से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन आ रहा है और ये उस सही टाइमिंग का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। राइपनेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है इस रिश्ते में, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। सो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये शायद आपके साथ में कोलेब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं और थर्ड पर्सन को धीरे धीरे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। इंटेंशंस क्या है एंजल, प्लीज बताइए क्या इंटेंशंस हैं। फूल, सप्रेशन एंड अवेयरनेस। फूल, ओके, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड। अवेयरनेस किस चीज़ की है? देखिए, ये ना एक सही डिसीज़न बनाना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना चाहते हैं। विद इन 20 डेज आपको ये डिसीज़न के बारे में हो सकता है कि पता चले। एंड फुल नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। 10 ऑफ वॉन्ड, जो भी सेपरेशन टाइम आप लोगों के बीच में चल रहा है, नंबर 10 की एनर्जी है। सो ये उसको, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड नहीं, मैं गलत बोल गई थी, बट नंबर 10 की एनर्जी है, यहाँ पे सेपरेशन कार्ड है। सो जो भी सेपरेशन, जो भी नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में चल रहा है, उसको ही एंड करना चाहते हैं। बट 3 ऑफ वॉन्ड, टाइम लगेगा, ये टाइम की बात करता है। दूसरा, अवेयरनेस इनको ये हो रही है कि आप इनके लिए सही पर्सन है, आपके साथ में रहते हुए कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ में रहते हुए ये ग्रोथ मिलती है, आपके साथ में ये हैप्पी फील करते हैं, इस बात की इनको अवेयरनेस हो रही है। सो आपके साथ में एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? चेंज, पार्टिसिपेशन एंड एक्सपीरियंसिंग। देखो, आपकी वैल्यू तो इनको समझ आ गई है, ठीक है, और अब ये सिचुएशन में एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। दूसरा, पार्टिसिपेशन यहाँ पे बोलता है कि बहुत लॉयल्टी के साथ में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। एम्परर, बिल्कुल ये जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, इस रिश्ते की सिचुएशन को बैलेंस में लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार कार्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। एंड मैजिशियन कार्ड, इनको पता है कि इनको इनके किए गए कर्मा मिल चुके हैं, इन्होंने गलत डिसीजन लिया था। सो नंबर 5 है, ये एक चेंज लाना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एंड द स्टार कार्ड के साथ में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई अभी एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सो ये भी अगर देखो तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो यहाँ पे समय लगेगा। आई थिंक 3 मंथ लग सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। थोड़ा सा ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, अपने ईगो को अपने ईगो को सेक्रीफाइड नहीं करना चाहते, ऐसी एनर्जी है। और किसी तरह से मैनिपुलेट करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज बताइए। इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा? डेविल एंड 6 ऑफ कप्स एंड टावर। देखो, यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है, वहाँ एंडिंग्स होंगी। एंड इसके बाद आप लोगों के बीच रिश्ता शुरू होगा। तो वही वही एनर्जी है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक ये थर्ड पर्सन को कट ऑफ नहीं कर देते पूरी तरह, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए एंजल, प्लीज बताइए क्या मैसेज है? एक्सेप्टेंस, पर्सपेक्टिव।
देखो अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब ये आपके तरीके से भी सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आपने वो कहा था तो क्यों कहा था, आपने ऐसा किया तो क्यों किया। दूसरा ये थैंक यू बोलते हैं गॉड को कि आप इनकी लाइफ में आए, इन्हें बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई। एंड पॉज की एनर्जी में आप भी फ़िलहाल के लिए एक पॉज लेना चाहते हैं। एंड ग्राउंडिंग, ये थोड़ा सा ना नेचर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्राउंडेड लेवल पे आकर के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ वॉन्ड, आगे बढ़िए, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। आपके पास में मुझे दिख रहा है कि दौलत है, शोहरत है, और आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ। सो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपके हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू बोलिए एंजल को और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।